way and to now. विद्यांजलि 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 ज्ञान स्पष्टता विद्या को अर्पण विद्यांजलि विद्यांजलि सामाजिक नागरिक हर जन की भागीदारी विद्यांजलि निजी व्यवसाय सामाजिक स्वयं सेवक की भागीदारी विद्यांजलि 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 विद्यालय सुवासु अवसर कर्तव्य पथ की भागीदारी विद्यांजलि 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 Way and to now. विद्यांजलि 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 ज्ञान स्पष्टता विद्या को अर्पण विद्यांजलि विद्यांजलि सामाजिक नागरिक हर जन की भागीदारी विद्यांजलि निजी व्यवसाय सामाजिक स्वयं सेवक की भागीदारी विद्यांजलि 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 विद्यालय सुवासु अवसर कर्तव्य पथ की भागीदारी विद्यांजलि 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 Way and to now. My name is Ankush Kumar. My school name is JBVSS School. My question, ma'am, this government site on the basic जो आपने अभी बताया था मैम वेदांजलि और गवर्नमेंट साइट से तो और भी आएंगे ना आने वाले मतलब 12th के बेस। तो आप जहाँ से मैम साइट से आई हैं वहाँ से साइट से करें कि बेनिफिट ज़्यादा होगा कि और साइट से मतलब कॉलेज वगैरह से करें तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट। सभी को नमस्कार बच्चों, आज आप लोगों को हम हमारी जो जर्नी थी एजुकेशन 10वीं और 12वीं के बाद हम जो बनना चाहते थे उसका जो है चर्चा आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि सभी बच्चे आप सभी क्लास में 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई समाप्त करने के बाद हर बच्चे का एक उद्देश्य होता है कि हमें आगे क्या बनना है। उसी तरीके से मैं 12वीं के बाद मैं अपना कमीशन की तैयारी जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद कमीशन की तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हर परिवार की होती है जो हमें बाध्य करती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पारिवारिक कुछ ऐसी स्थितियां होती है। तो हमने 12वीं के बाद मैं साइंस पढ़ सकता था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हमारे साथ आई, पारिवारिक के कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से मैं साइंस नहीं पढ़ पाया। हमारे साथी, क्योंकि हम लोग कॉलेज में 2 बच्चे गए, उन्होंने साइंस लिया, मैं कॉमर्स लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो चीज जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा में तो नहीं जा पाए, लेकिन जिस क्षेत्र में हमने एंट्री किया उसमें बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जैसा कि आप सभी को आज स्कूलों में जो सुविधाएं प्रदान की जाती है,
फ्री बुक्स दी जाती है, आपकी सारी मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, सारी सुविधाएं जो आप लोगों को दी जाती है, इसमें आपके पढ़ाई अव्वल नंबर में होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ इस तरह की सुविधाएं बहुत कम थी। इवन गार्जियन के पास, आपके अभिभावक के पास, हमारे अभिभावक के पास इतना सुविधाएं नहीं था कि उनको हम आगे बढ़ा सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके। बेटे, मैं ग्रेजुएशन में जब बीकॉम में एडमिशन लिया तो सच्चाई में बताऊं, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा था बेटे आप जाओ नौकरी करो, लेकिन हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस था, हमारे अंदर में आत्मविश्वास था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, बशर्ते कि हमारे गार्जियन या हमारे अभिभावक हमें इस चीज के लिए प्रेरित न कर रहे हो, सहयोग न कर रहे। तो मैंने बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स किया और उसके बाद मैं विषम परिस्थितियों में यहाँ दिल्ली पहुंचा और बड़ी संघर्ष किया। इस दिल्ली के अंदर में मैंने कई बार ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को, 9वीं 10वीं के बच्चों को मैथमेटिक्स और अकाउंट्स के ट्यूशन पढ़ाए। कई बार मैंने और ऑफिशियल काम भी किए। कई बार मैंने अच्छे कंपनी में भी, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में भी काम किया। उसके साथ साथ मैंने अपना बीएड का पढ़ाई भी जारी रखा। मैंने गार्जियन से एक पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। इस बीएड को करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए मैं खुद अर्निंग करके, ट्यूशन पढ़ा करके और ऑफिशियल वर्क करके मैंने बीएड का काम अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद आज हम इस मुकाम पर बैठे हैं कि आप लोगों के समक्ष एक शिक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम परमिंदर सिंह पुरी है, PS पुरी। मैं शारीरिक शिक्षा का अध्यापक हूँ और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ एज ए लेक्चरर। लेक्चरर बनने से पहले मैं एक खिलाड़ी के रूप में कार्य करना चाहता था, क्योंकि मैं खेलों में बहुत अच्छा था। इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ, स्कूल लेवल पे तो मैं खेला ही था। तो शारीरिक शिक्षा चूज करने में भी एक मेरे साथ में ट्रेजेडी थी। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अप्लाई किया था। मुझे नहीं पता था इस शारीरिक शिक्षा मतलब टीचर भी क्या चीज़ होती है, क्या करना होता है, उनका क्या रोल होता है। तो उनके टीचर ने उनको बताया, मेरे दोस्त को, कि शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण ग्वालियर में वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र है। तो वहाँ उसने अप्लाई किया, साथ में मैंने भी कर दिया। इत्तेफाक से उस बच्चे का इंटरव्यू के लिए आया, मेरा भी आ गया था, कॉल आ गया। उसका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैं अच्छा खिलाड़ी था। मैं तो यही सोच के गया था कि मैं वहाँ पर खेलने के लिए मिलेगा। पढ़ाई में तो मैं वैसे वीक था ही, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई में, खेलों में बहुत अच्छा था। अब वहाँ गए, वहाँ तो उल्टा प्रोसेस, वहाँ सब चीज़ इंग्लिश में। मैं हिंदी मीडियम से गया था, यहाँ से ABCD नहीं आती थी, मर के पास हुआ था यहाँ पर। और वहाँ पढ़ना इंग्लिश। एशिया का टॉप कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, सिंधिया का कॉलेज, सिंधिया स्कूल आपने जो नाम सुना हो तो माना हुआ है, वैसे ही कॉलेज का ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में आता है। वहाँ सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद अब आ गई पढ़ाई की बारी। मैं तो खेलने के लिए गया था कि अभी मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना है मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल लिया। तो उसके बाद ये सोचा था कि अभी अच्छा खिलाड़ी बनूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नाम करूँगा अपना भी और देश का भी। और वहाँ पढ़ना पड़ गया। अब मेरे को आती नहीं इंग्लिश, सेंटेंस नहीं बोलना आता। अब वहाँ पर हमारी बुरी हालत हो। अब वहाँ क्लास में आपकी तरह बैठ जाए, पीछे बैठते थे, पीछे
एक तो सुबह सुबह वहाँ बड़ा वर्क करना पड़ता था फिजिकल, उसी में इतनी टायर्डनेस हो जाती थी कि नींद आती थी, बेंच पे बैठ जाना। तो फिर दूसरी बात इंग्लिश समझ नहीं आती, तो झोंके मारने पीछे बैठ के, और पेपर का समय आ जाना, जैसे आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, अब क्या लिखें समझ आती नहीं थी। वहाँ दिल्ली से भी गए हुए थे वहाँ लेक्चरर्स, अब उनको हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमने हिंदी मीडियम के थे, हम यहाँ सिलेक्शन हो गए, फंस गए, हमें तो समझ आती नहीं, हम तो सर घर जाएंगे, हम तो खेलने के लिए आए। अब उन्होंने किसी तरीके से हमारे को रोका, पूरी यहाँ पर रुक जाओ आप, 2 से 3 महीने रुक जाएंगे, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आप 3 महीने अपने आप को रोक गए तो आप चल पड़ोगे, मतलब आप थोड़ी सी मेहनत करो, मतलब गाड़ी चल पड़ेगी। और वही बात हुई, थोड़ा थोड़ा करके। पहली बात तो हमने सभी बच्चों को बता दिया, जितने भी हमारे साथी थे उनको बता दिया भाई इंग्लिश हमें आती नहीं, हंसना नहीं। वहाँ पर तो खाना खाने जाना, वहाँ पर भी सारा इंग्लिश में, इंग्लिश, क्योंकि बाहर के एशिया का टॉप कॉलेज सारा कुछ इंग्लिश में। अब वो हंसते थे, हमने तो टांग तोड़नी इंग्लिश की, क्योंकि आती नहीं थी इंग्लिश। अब क्या हुआ, मेहनत करी, ठीक है नहीं, 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए थे फर्स्ट टर्म में, 1 या 2 सब्जेक्ट में, मतलब पास भी किए हमने, 4 सब्जेक्ट पास किए थे उस समय, 4 पास किए, 2 में रह गए। फिर मेहनत की सेकेंड टर्म में, और उसमें हमारे उसमें कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में 40% से ऊपर नंबर लाने होते हैं, फिर वो भी लेके आए। इस प्रकार से गाड़ी क्या है, धीरे धीरे कोशिश, एग्जाम्पल है ना बेटे, कोशिश करने से बेटे हमेशा आदमी सक्सेस होता है। वही कोशिश की और वो रंग लेके आए। सेकेंड ईयर तक इंग्लिश में ऐसे बोलने लग गया था, कुछ कहने क्या। थर्ड ईयर में तो माशाल्लाह इंग्लिश है क्या चीज़, ऐसे लगने लगी कि इंग्लिश नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई तो कुछ नहीं है, क्योंकि हवा, हम लोग क्या चीज़ है, हवा बना देते हैं किसी चीज़, डरना नहीं है, डर के आगे जी, ठीक है नहीं। इस प्रकार से मेरी गाड़ी चल पड़ी और मैं पटरी पे आ गया, और आज आपके सामने शारीरिक शिक्षक बन के आपके सामने। थैंक यू। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं अटल आदर्श विद्यालय बापूधाम से हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 12th क्लास अच्छे से क्लियर करनी है, अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं उसमें। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल अभी तो 12th पास है, फिर उसके लॉन्ग टर्म गोल है मेरा कि मैं बॉडी बिल्डर अच्छा बनूं, ओलंपिया खेलूं, और उसके बाद ओलंपिया खेलने के बाद मैं अच्छा जिम ट्रेनर भी बन सकूं और बहुत सारी जिम खोल सकूं। धन्यवाद। मेरा नाम सोनू है, मेरे स्कूल का नाम अटल आदर्श विद्यालय बापूधाम है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो है वो 24 घंटे का बता रही हूँ। पहले होमवर्क और सेल्फ स्टडी, दूसरा 1 महीने का सेल्फ स्टडी और यूटी की तैयारी करनी है, 1 साल का 11th पास करनी है अच्छे मार्क्स के साथ। फिर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है IAS बनना है मुझे। और लाइफ गोल जो है वो एक हॉस्पिटल बनवाना है अपने गांव में, और स्कूल बनवाना है जो 12th स्टैंडर्ड का भी और कॉलेज भी हो मेरे गांव के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं हैं। आपके गांव का नाम? उत्तर प्रदेश में है जमालपुर। शांत हो जाओ। My name is Aditya. I'm government. I'm the student of government secondary school. Senior secondary of school. I'm 12th class student. I have a question. Question is that what is CUT, ma'am? What is exam this is? I don't know about it. मैम कार्तिक तिवारी। मैम अगर एम डिसाइड ना हो तो क्या करें? अक्षर होता है, उससे शब्द बनता है, शब्द से भाषा की शुरुआत होती है। हिंदी लैंग्वेज में उसको अक्षर को बोलते हैं, अल्फाबेट्स को डिफाइन करते हैं। तो दैट विल बी योर स्किल। बिजनेस करने के लिए, मार्केटिंग में जाने के लिए जो ग्रो की चीज को, मतलब मिट्टी को सोना बना के बेच सके, वो बिजनेस राइट होगा। दैट्स व्हाट अगर अपने का वो स्किल है, दैट मींस यू आर बोर्न विद। माई नेम इज़ पल्लवी एंड माई स्कूल नेम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि आपने कहा कि जैसे PhD करनी है मेरे को पॉलिटिकल ऑनर्स से, तो मेरे को ओपन से करना है, तो ओपन से कर सकते हैं? अगर आपको पॉलिटिकल ऑनर्स करना है तो आप ओपन से कर सकते हो?
मैम क्या ऐसा कोई जॉब नहीं है मतलब कि जिसके साथ साथ हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकें, जिसको हमें बेनिफिट मतलब 12th आफ्टर 12th के बाद में हमें मिल सके, जिसके हम आर्मी भी कर सकें और आर्मी भी कर सकें। मेरा नाम दिलीप है और मैं जीबी ऐसे स्कूल में सी ब्लॉक संगम बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि उस शोर में क्या हम रेगुलर में मतलब वहाँ जाके पढ़ सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही मिल जाती है वीक में। इसका क्वेश्चन ये है कि एक तो रेलवे की जॉब को हम बता देंगे और एक पीछे उद्योग। मेरा नाम निखिल है, मैं जीवी ट्रिपल सी ब्लॉक संगम बिहार स्कूल से हूँ। तो मैम इसमें फाइन आर्ट के कोर्स भी कराए जाते हैं। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर नीट ना हो पाए तो मैम और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं इसलिए। मेरा नाम अंजलि है, मैं JSKV नरोला की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि हम पढ़ते हैं ठीक है, तो हमें ये नहीं लगता कि हम अच्छा करें, जैसे हम कितना भी कुछ करें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है हमें। मेरा नाम प्रांजल है, मैं JSKV नरोला की स्टूडेंट हूँ। मैम मुझे ये पूछना है कि अगर मेरे को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का करना है तो मेरे को किस साइट पे जाना चाहिए करने के लिए, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है मेरे को कहाँ से मिल सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी हेल्थ कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, घर में ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपना टाइम चाह के भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, मतलब हम चाहते तो है लेकिन कर ही नहीं पाते। सिचुएशन ऐसी होती है, इन्वायरमेंट ऐसा होता है, हमारा शरीर ही ऐसे मतलब काम ही नहीं कर रहा होता, तो हम कैसे रिवीजन करें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें, पढ़ेंगे कैसे। My name is Chanchal Prajapati and my school name is JSKV नरोला। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 4 आवर्स के लिए आपने टाइम टेबल बता दिया बट स्टेबल नहीं रह पाते, स्टेबल की दिक्कत है। बाकी 4 घंटे तो पढ़ ले बट स्टेबल ही नहीं रह पाते हम लोग की, मतलब 1 घंटे में नैप ले लेते हैं, आधे घंटे में 15 मिनट में, क्योंकि घर पे पढ़ने की वजह से शायद, तो उसका ही आपसे मतलब पूछना है। नेम JSKV नरोला, माय नेम इज आंचल राजरा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैथ और अकाउंट्स में प्रैक्टिस मेंटेन चाहिए, तो मैम आपने 4 आवर्स का हमें स्टडी करने के लिए बोला है, तो मैम उसमें हमें मैथ्स और अकाउंट्स को भी तो करना पड़ेगा ना, और 30 मिनट्स में 1 या 2 क्वेश्चन हो पाएगा, ऐसे हमारा कैसे चलेगा फिर। JSKV नरोला। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कॉमर्स के तो आपने सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया, बट आर्ट्स में क्या होता है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले, तो स्कूल में ना इंग्लिश में ज़्यादा हम लोग को डाउट है तो हम क्लियर नहीं कर पाते टीचर्स से, तो हम उसको कैसे किसके थ्रू क्लियर करें, इसकी तो हम कोचिंग भी नहीं ले रहे। स्कूल का नाम JSKV नरोला, मेरा नाम आंचल है। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अब 12th के बाद हम ऐसे कौन से कोर्सेज करें जिससे हम इजीली कोई भी जॉब कर सकें, जैसे आजकल डिजिटल मार्केट या इंग्लिश कोर्स सब बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए जॉब भी बहुत मुश्किल होता है मिलने, क्योंकि उसके बाद जॉब नहीं होता है। ऐसे कौन से आर्ट वाले जॉब वो करें कोर्स जो हमें जॉब मिलने में ईजीली। मेरा नाम सरवन है, क्लास 12 तक, रोल नंबर 21। हम जैसे स्कूल में जब सर पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़े नहीं रहे, जब सर के डर से जब नहीं पढ़ पा रहे तो मैं अकेले कैसे पढ़ेंगे, मैं घर पे सरवर है, जनौलाबाद विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो ये टाइम है इसको थोड़ा बढ़ा नहीं सकते। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जो सर जी पे काम होमवर्क देते हैं हम कर तो लेते डर के हमारे, हमारा किस काम आता है, हम पढ़ने तो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम त्रिशा, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं ये क्वेश्चन ये है जैसे कि हम कोई होमवर्क करते हैं, जैसे हम दोस्त से किसी कॉपी का होमवर्क करके उसमें लिख तो लेते हैं, और हम उसे लिखे क्या ही पढ़े, हमारे पास लिखने का टाइम तो होता नहीं है, कैसे हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम डबल हो जाएगा, तो हम कर नहीं पाएंगे। अरे बाकी बच्चे तो मैम मेरा नाम सन्नी है, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय है। मैम जैसे कि आपने अभी हमको ये सब समझाया है, और मैम आपने ब्लैक बोर्ड पे अपना नंबर भी दिया है, जैसे हमें कभी प्रॉब्लम हो, कहीं हम समझ ना पा रहे हो तो हम आपसे फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। 12th का स्टूडेंट हूँ, स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें 12th के बाद पता है कुछ करना है, लेकिन हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता, तो ये कैसे जान सकते हैं। मैंने स्टेशन है, क्लास 12th में। जैसे ये होता है कि हमें स्कूल का भी काम मिल जाए, ऊपर से इंस्टीट्यूट का भी काम मिल जाए, तो करने में ये होता है कि पहले करें कौन सा। ये एक इनिशिएटिव है बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें आपका कोई भी आपके स्कूल में सर्विसेज दे सकता है, आपको कोई ज्ञान की बात बता सकता है, ठीक है, जैसे विद्यांजलि, विद्या का दान। तो उसी माध्यम से हमारे स्कूल में लिटरेरी फाउंडेशन से रजनी नाम की मैम है, तो वो आए हैं, अभी आपको बेटा सेशन देंगे और जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैरियर काउंसलिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस की कैसे तैयारी करनी है, आगे क्या करना है। तो अभी आप बेटा सभी मुझे ध्यान सुनेंगे, मैडम का सेशन
बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जे कॉलोनी का हूँ और मतलब हम रील्स देखते हैं इंस्टा पे, तो रील्स में हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो हमारा कॉन्स्टेंट मतलब हो नहीं पाता पढ़ाई, तो उसके लिए क्या करें? हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मैं 8 घंटे जो काम कर रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब पे हो या मैं फेसबुक पे हो या मैं घर में हूँ, तो मैं उसको कुछ मिल रहा है मुझे, तो उसको फाइनेंशियल गेन है मेरे पास, उसमें उससे सीख रहा हूँ, उसी के लिए ये ट्रेड होती है और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग तब की जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हो और हमें अपनी एजुकेशन की प्लानिंग करनी हो, हमें अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी हो, अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो, पैसा कमाना हो, हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह हो और रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगी, मैं यहाँ पे कोई ना आपको लिखना है ना आपको याद करना है, बस जो मैम ने 40 मिनट्स क्लास में कराया है उसको आप 30 मिनट में रिकैप करो। जो आपने 40 मिनट्स की क्लास में मूवी देखी है उसको अपने घर में रोज 30 मिनट के लिए उसका रिवाइंड करना है। उर्दू में होगा, मैम ने बोलती है उसमें कुछ नोट बना लो, चैप्टर होगा, इंग्लिश तो बहुत ही ईजी है, चैप्टर पढ़ा, उसकी कैरेक्टर्स को याद किया, उसकी स्टोरी का बैकग्राउंड देखा, डायलॉग्स क्या है, उसका क्या Diyalbagh, Agra, Teams University. So that university now is also very famous. Now they are giving even the MBBS, and if anyone wants over there, Diyalbagh is such. Now you have come to know about all this. You are getting the objective questions, and Diyalbagh is doing it right from the beginning, from very long back. So objective and MCQs and all that. And if one child enters over there, he will or she will become something and then only can come out. Because it's such a thing, they make the child so laborious. Along with that, all the activities like plowing the field, growing the trees, plucking, everything is being done over there. So we learned a lot. Related with the life, along with that we got education. And then I completed my BA. After completing, I waited for 6 months around, and just to tell you, because the world is such that you get one or the other thing, some people, as I have been teaching you about the people coming in between and utilizing their power also. So I also have been the victim of that. I got the job, but in meanwhile, a minister that has come over there, some approaching, so I didn't join it, but I got that. After that, within 2 months, I got my job, and that was as a TGT Science. After that, I did, for 14 years, I did my job as a TGT Science, then the vacancy was there. In between, I got married, and I did my, instead of going to the science stream, I did my English MA. And after that, I got the job here, when the vacancy was here. So after 14 years, I joined in Janakpuri as a PGT, and last year only I have come with you people. So lovely. मैंने अपनी 12th I did my 12th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sitamarhi. That is a boarding school. We used to live there, and that part of life was my best part of life, because I think 500 students we used to live together. And in one room there were 24 students of same class. So you can think about it. I did my 12th. In 12th I have taken PE, Physics, Chemistry and Maths, Hindi and English. My percentage was good, 8.6. And after that I moved to Delhi for my graduation. Did my graduation from Ramdas College, University of Delhi. You know why central universities are important? I am telling you that. Because in Central University, students from different parts of the India here, and you will get to communicate with them, and that will be helpful for your life skills. So those life skills you understand, the studies part, academics part, you put everywhere in the India. But the life skill you get while interacting with the students of different parts of India, that will help you. Like in my class, I got to interact with Northeast students, South Indian students, Kashmiri students. I am from North India, and they also shared their life experience,
I also shared my life experience. ऐसा था मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब, अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पहले बहुत खराब था. तो that part you are going to enjoy the most. So just enjoy your life. After that, after graduation, I did my post-graduation from Venkateshwar College, University of Delhi, and this year I have completed my BA from university. हम एक तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना हमें जब नींद आने लगती है तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट. माय नेम इज शुभि द्विवेदी एंड आई एम फ्रॉम दयानंद मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल. इसमें हम ये कहते हैं कि हमें जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है. उसके बाद हम नींद को डाइवर्ट करने के लिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. उसके कुछ घंटों बाद है ना हमें फिर भी नींद आती है, तो हम इसको कैसे करें? आई एम अनुष्का पाल. I am from Dyanand Model School, senior secondary, and I have a question that I am a humanities student, and there is lots of things that is connected to each other. How to not mess up all those things? Mixed हो जाती है ना चीज़ें कि मतलब जैसे पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सेम लगती हैं, तो वो सब चीज़ें मिक्सड हो जाती है जब हम लर्न करने बैठते हैं. तो कभी ज्योग्राफी का आ जाता है पॉलिटिकल में, एंड पॉलिटिकल का आ जाता है ज्योग्राफी में, तो इसको कैसे मिक्स ना करें? Class 12 and I'm a first student. Ma'am, these plans are executed for the student. And ma'am, I have a question that what's our government do for like there are any plans for the parents who don't see the hard work of the students, just want the result. So ma'am, do you want to say something about this? आई एम फ्रॉम दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल. मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला बिजनेस स्टडीज़ में आप अपने वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने वर्ड से रिप्लेस करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते. हमें बुक की लैंग्वेज ही लिखनी होती है, बुक की याद ही नहीं होती. एंड आई एम फ्रॉम दयानंद मॉडल स्कूल. मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब अभी याद करके लोगों को तो भूल जाओगे, तो याद करेगा. ऊपर से पॉलिटिकल टेस्ट में इतना याद करना पड़ता है. मतलब नो टीचर हमारी अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, तो उसे याद कैसे करें? आई एम फ्रॉम दयानंद मॉडल स्कूल. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ते वक्त ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, तो उसे कैसे करें, मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो. How to manage your time? My name is Sunny. My school name is Atal Adarsh Bal Vidyalaya. My question is how to manage your time for study? यादव है, मैं क्लास 12 बी से इसमें अटल आदर्श बाल विद्यालय की क्लास 12 बी से स्टूडेंट हूँ. मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने स्कूल से मैं डेली 7:30 बजे निकलता हूँ सुबह में, और मैम यहाँ से मैं 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है मेरी, और फिर मैम जाने में मेरे को 3:30 बज जाते हैं घर पर मैं पहुँचते क्योंकि मैम मैं यहाँ से नहीं, मैं नोएडा से आता हूँ पढ़ने के लिए. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन इसलिए ये था कि मैं घर पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब टायर्ड भी हो जाता हूँ, थक भी जाता हूँ काफ़ी, आने जाने में भी स्कूल में पढ़ने के बाद भी. तो और ऊपर से मम्मी पापा भी नहीं है यहाँ पे, तो सारा काम हमें खुद करना पड़ता है. कपड़े से लेके बर्तन वगैरह, खाना वाना, सब कुछ सारा काम हमें खुद मैनेज करना पड़ता है. तो मेरे पास मतलब टाइम नहीं बच पाता. मैं किस तरह से मतलब अपने आप को पढ़ाई में टाइम किस तरह से निकालूँ, किस तरह से पढ़ूँ. फिर माइंड भी एक प्रकार से मतलब कहता है कि नहीं आपको नहीं हो पा रहा है. तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ किस तरह से मैनेज करता हूँ मैं अपने आप को. तो मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं आपके यहाँ PGD फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, तो मैंने जीवन में सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू की तो मुझे आनंद आने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. तो मुझे फिर मेरे दिमाग में आई कि मेरा जो स्वास्थ्य है ये तो बहुत अच्छा होता जा रहा. तो स्वास्थ्य से मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं डेली सुबह 4 बजे उठता और जल्दी दौड़ने चला जाता. मैं एक किसान बाप का बेटा हूँ, गांव में रहता था, डिस्ट्रिक्ट रूम का रहने वाला हूँ. तो सिर्फ रोड पर मैं दौड़ा हूँ और रोड पर दौड़कर मैं 3 कॉलेजों का चैंपियन रहा और मैंने कबड्डी खेली, 2 नेशनल खेले और मैं एथलीट था. तो एथलीट में मैंने ऑल इंडिया रिप्रेजेंट की है. 100, 200 और लॉन्ग जंप में करता था. तो उसके बाद मेरे को इच्छा हुई कि मैं फिजिकल से संबंधित कोई जॉब तलाशूं. तो मैं कभी सोचता था कि बैठने वाला जॉब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं क्लर्क बनना मैंने नहीं चाहा कभी. मैंने सिर्फ ये सोचा कि या तो मैं कहीं घूमने वाला इंस्ट्रक्टर बन जाऊं या खेलने और खिलाने वाला फिजिकल टीचर बन जाऊं. तो 1989 में
मेरा जॉब लगा और मैं BPL लखनऊ यूनिवर्सिटी करके आया और यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली डायरेक्टरेट में, तो मैं फिजिकल टीचर बना और 25 साल मैं फिजिकल टीचर रहा और 8-9 साल से मैं आपके साथ हूँ और मैं PGT फिजिकल एजुकेशन हूँ। 11वीं और 12वीं को मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इस साल के अंत तक आप जो है तैयारी कर लो, क्योंकि मुझे स्कूल छोड़ के जाना होगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि 10 यूनिट 11वीं में और 10 यूनिट 12वीं में पूरा कोर्स समाप्त कर, मैं नवंबर तक पूरा कोर्स समाप्त कर दूँ और उसको आप ध्यान से रिवाइज कर लें। तो अभी मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ और टेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों का हालत ठीक नहीं है। सही है, अच्छी है, खुश हुआ मिला से, आपको पता भी है ना। एक तो डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, आपको पता है। फ्रेंडशिप भी है बच्चों के साथ, है ना। मतलब यस सर ही बोलते रहोगे, नो सर भी, मतलब फ्रेंड भी है मेरे बच्चे। पर मैं डिसिप्लिन के मामले में, जैसे यूनिफॉर्म में नहीं आया कोई बच्चा, उसको टोकता हूँ, उसको बैग में लेके जाते हैं हम। हमारी स्टडी कहाँ से हुई? सोनीपत में CRZ नाम का स्कूल है, चौधरी छोटूराम जमींदार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। छोटूराम जैसे क्या बताऊं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के लिए थे, वैसे हरियाणा के चौधरी छोटूराम जमींदार वैसे लगा लो आप। उसमें सारे स्पोर्ट्समैन थे। हरियाणा के कितने मेडल आते हैं आप बता सकते हो? खुद ओलंपिक के जो प्लेयर है ना हमारे घर के आसपास रहते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। तो वहां से हमने, मेरा इंटरेस्ट जगा, मैंने 8th क्लास में हॉकी खेलना स्टार्ट किया। मैंने नेशनल वगैरह, ये नेहरू वगैरह सब खेल रखे हैं। उसके बाद फिर मुझे 3 ऑप्शन थे मेरे पास उस टाइम, या तो दिल्ली पुलिस में जाऊं या आर्मी में जाऊं या हॉकी का कोच बनूं या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनूं। पर टीचर में थोड़ा मजा आता था थोड़ा। दिल्ली पुलिस की जो भी मेरे फ्रेंड थे वो जैसे मेरे साथ थे, वो लगे कहीं वो बता रहे हैं कि काफ़ी टफ है। टफ नहीं मतलब कुछ सिखाओ बच्चे को, क्या मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती ना। तो स्टूडेंट के साथ मिलने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? BPED करना। मैंने ग्रेजुएशन की, प्रोडिमल कॉलेज से पास आउट हुआ मैं। स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन था मेरा, हॉकी प्लेयर था। लास्ट ईयर में कैप्टन भी बना वहाँ पे टीम का मैं, अभी भी नाम लिखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड पे, जाके देख सकते हो, 2010-11 में। उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पूरे दिल्ली में एक ही है वो जो BPED कराता है, गवर्नमेंट कॉलेज। पूरे दिल्ली में एक ही कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगती है, टेस्ट होता है, फिजिकल होता है। उस टाइम तैयारी करी, हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जॉब लग गई। तो अब 11 साल से मैं NDMC में जॉब कर रहा हूँ और आपको डंडे मार रहा हूँ। पर वैसे बेटा कुछ गलत आपको सिखाया आज तक? मतलब नहीं, मैं कभी जैसे कोई बच्चा आते जाते। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर नीट ना हो पाए तो मैम और कौन कौन से कोर्सेज है जो हम कर सकते हैं from Sarvodaya Vidyalaya, Sabdarjung Enclave. As far as the journey is concerned, स्टार्टिंग में मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी, तो जस्ट लाइक अदर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स मैं भी डॉक्टर बनने के लिए प्रेफर किया था और उसमें समहाउ हो भी गया था। बट बिकॉज मुझे दिल्ली को छोड़ना पड़ता, आउटसाइड दिल्ली जाना पड़ता, इस वजह से मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। देन ये था कि किसी तरह करना जो था मेरे को कम्युनिटी सर्विस ही करनी थी। तो देन आई थॉट अबाउट कि चलो डॉक्टर नहीं बन पाए तो लेट्स कम्युनिटी सर्विस ही अगर हमें करनी है तो क्यों ना टीचर बन के करा जाए। तो इसलिए उसके बाद फिर मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर ये था कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट था मेरा साइंस स्ट्रीम, बट किसी तरह समहाउ मैंने चेंज करके स्ट्रीम और राइट नाउ मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ इनकी। और इसी तरह से जो मेरे को कम्युनिटी सर्विस करनी थी वो इन बच्चों के थ्रू इनकी लाइफ बना करके आई थिंक बहुत वास्ट लेवल पर ये कम्युनिटी सर्विस हो जाएगी अगर ये सब अपने लिए कुछ कर लेते हैं तो। I'm studying in Sarvodaya College Senior Secondary School, Sabdarjung Enclave. My question is, the short-term goal is very difficult for earning the money. और मैम जैसे लॉन्ग टर्म में हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो उसमें कहते हैं पहले कम पैसे मिलते हैं, फिर धीरे धीरे करके कहते हैं पैसे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई स्टार्टअप या उसमें नहीं लगा सकते कि पैसे की
कि जल्दी से हमें ज़्यादा पैसा मिले और धीरे धीरे हम स्टार्ट कर सकें। ऐसा जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि एक बार में ज़्यादा पैसा मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म ये होता है कि हम धीरे धीरे पैसे मिलते रहते हैं। पहले 5,000 हो गया, फिर कुछ साल के बाद 10,000 मिल रहा है या 8,000 मिल रहा है, या कुछ ऐसा जॉब वगैरह है कि जो हमें सीधा 15,000 रुपये मिले या 20 तक मिले ऐसा। आई एम मनीष एंड आई एम फ्रॉम सर्वोदय कोविड एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जैसे एथलेटिक्स, गेम्स, उन सब से रिलेटेड होते हैं, तो वो लोग बहुत चाहते हैं कि उनका करियर भी ऐसे गेम्स में जाए, लेकिन काफ़ी टाइम का नहीं होता। कोई फैमिली सपोर्ट, स्कूल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन सब से अलग हम कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। प्रिया फ्रॉम सर्वोदय विद्यालय सफदरजंग इंग्लैंड। मैम टीचर का कोर्स क्या रेगुलर में होता है? एंड माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि मैम आपने बताया कि 30 मिनट्स में आपको जो पढ़ाया स्कूल में वो आप 30 मिनट्स रिवाइज करो डेली जाके। वो चीज़ हम रिवाइज कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया वो 30 मिनट्स के लिए आपने पूरा टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट डे कुछ न्यू पढ़ेंगे, वो न्यू पढ़ा अगले दिन जाके, नेक्स्ट डे कुछ और न्यू पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट डे पढ़ा हमने वो कैसे आप करोगे आप? मेरा नाम हेमंत है और मेरा ये सवाल है कि स्कूल में साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई? My name is Pratibha and my question is कि as a second shift student एक फिक्स टाइम टेबल बनाना बहुत हार्ड होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि स्लीप शेड्यूल भी होता है, सुबह घर में काम भी होते हैं, ट्यूशन भी होता है, स्कूल भी होता है, तो इन सबको साथ में लेके एक फिक्स टाइम टेबल बनाना हार्ड होता है एज अ सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट। मेरा नाम आयुष्मान शर्मा है और मेरा क्वेश्चन मतलब 12th के सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। 12th के स्टेज में सबको ही लगता है कि करियर क्या है, आगे पेरेंट्स का नाम रोशन कैसे करें, तो वो एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं। स्कूल प्रेशर भी रहता है, कोचिंग का भी रहता है और पेरेंट्स का भी रहता है कि तू कुछ कर ले, पढ़ ले, नाम रोशन कर, और उसकी वजह से हम सेल्फ डिप्रेस हो जाते हैं और फिर कुछ बच्चे मतलब गलत स्टेप्स ले लेते हैं। उसको अवॉइड कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? और मैं जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये कॉमर्स स्ट्रीम से लेकर है, जैसे अभी मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है और मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उसे चूज़ करने में मेरे को डिसीजन नहीं ले पा रहा। My name is काव्यांशी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो जाती है। आपने बोला हमारे पास सिर्फ 4 घंटे रह जाते हैं सारे काम पे जाते हैं, उसमें 3 घंटे तो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कभी कभार होता है कि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग हो जाती है। और डिस्ट्रैक्शन, इतने डिस्ट्रैक्शन है कि पूछो ही मत, तो उससे कैसे ओवरकम करें? और मेरा क्वेश्चन ये है हर एक स्टूडेंट से, मतलब एक टाइप का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, इंग्लिश में एक राइम थी और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने अप्लाई भी किया और सब लोगों को मैंने देखा कि वो ऐसा नहीं कर पाते। वो राइम ये है कि हर एक स्टूडेंट की तरफ से वो बोलना चाहता है कि डैड आई नो व्हाट आई वांट टू से बट आई डोंट नो हाउ टू से इट। ये सबसे बड़ी वो है कि हर एक स्टूडेंट की दिक्कत है कि वो कॉन्टेंट जुटा नहीं पाता जिससे कि वो सामने बोल सके, तो इससे हम ओवरकम कैसे करें, सबसे बड़ी दिक्कत है हर एक स्टूडेंट की। मेरा क्वेश्चन है कि लोग ये सोचते हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो करूँगा उससे लोग क्या सोचेंगे, और मेरे मन में ये भी आता है अगर लोग क्या सोचेंगे वो मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बच्चे उस चैलेंज को शॉर्ट टर्म में सीखते हैं। अगर आपको कोई चीज शॉर्ट टर्म में करनी है तो आपकी बॉडी माइंड शुड बी हेल्दी, तभी हर फील्ड में अब अप्लाई होने शुरू हो गए। राइट, जब इट इज फॉर 8 आवर्स, अगर मैम से आप 40 मिनट पढ़ रहे हैं, 8 पीरियड में आपके 8 पीरियड्स होते हैं, तो अपने को 8 पीरियड फिक्स कर लीजिए। ये मेरे लिए 8 लेक्चर है और मैं इसमें रोज क्या करूँ, ठीक है। आपको बच्चे कोचिंग में जाते होंगे, मैथ्स है किसी के पास? हाँ, मैथ्स वालों को मेन प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स वाले अपना सवाल